नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं, जिनका मन काम करने में नहीं लगता, हर समय यही सोचते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं, कैसे मैं इस काम को कर पाऊंगा, यह काम मेरे से बनेगा या नहीं। इस तरह से सोचने वाले लोगों के लिए हमने एक वीडियो लाए हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को हम एक नौजवान लड़के के माध्यम से बताएंगे जो गांव में रहता था। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है, तो चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानी और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके और आप अपने जीवन में कुछ सीख सके। किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उसके साथ में एक समस्या थी कि वह अपनी पुरानी यादों को भूला नहीं पाता था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता था। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती थी। अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए वह अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता था, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए नई नई योजनाएं, नए नए प्लान बनाता रहता था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ते जा रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह नौजवान उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब उसके मित्र ने उसे एक सलाह दी कि कुछ ही दूर पर एक गांव में बाबा रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, हो सकता है उनके पास जाने से तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान हो सके। लड़के को उसके मित्र की बातों पर थोड़ा विश्वास हुआ। वह नौजवान उस ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने के लिए तैयार हो गया। तब वह अपने मित्र के साथ में उस ज्ञानी बाबा के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्या उन्हें बताते हैं कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। नौजवान लड़के की समस्या सुनने के बाद ज्ञानी बाबा वहां से उठकर घर के अंदर चले जाते हैं। ज्ञानी बाबा का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है, यह सोचकर कि हो सकता है ज्ञानी बाबा अंदर से मेरे लिए कुछ जड़ी बूटी का इंतजाम करते होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद में देखता है कि ज्ञानी बाबा अपने हाथ में पानी से भरी हुई एक गिलास लेकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। ज्ञानी बाबा अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर उस नौजवान लड़के के सामने खड़े हो जाते हैं, तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। ज्ञानी बाबा लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़का ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब ज्ञानी बाबा ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न तुम्हारे लिए यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। ज्ञानी बाबा ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा। नौजवान ने बोला, बाबा आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ज्ञानी बाबा ने नौजवान से फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, बाबा आपके हाथ में बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, हाथ की मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। ज्ञानी बाबा ने कहा, बहुत बढ़िया,
लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बढ़ा? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब ज्ञानी बाबा ने कहा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? तब नौजवान ने कहा, बहुत समय तक ग्लास को पकड़े रहने के कारण। ज्ञानी बाबा ने उस नौजवान लड़के से फिर प्रश्न किया कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? उस नौजवान ने कहा कि ग्लास को नीचे रख दीजिए। ज्ञानी बाबा ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लगेगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए। फिर यह आपको अशांत कर पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी बाबा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पढ़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए तुम चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को दुख के सिवा कुछ नहीं देती। ज्ञानी बाबा की बातों को सुनकर वह नौजवान चकित रह गया और वह नौजवान बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज के बाद अपने जीवन में कभी भी ज्यादा नहीं सोचूंगा और ना ही ज्यादा चिंतन करूंगा। इस तरह वह नौजवान अपने जीवन में आगे बढ़ते गया और एक दिन वह लड़का बहुत ज्ञानी इंसान बना और लोग उसकी समाज में इज्जत भी करने लगे। इस तरह वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में ज्यादा ना सोचें और ना ही ज्यादा चिंतन करें और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।